क्या गया आपके यहाँ? कहाँ कोई काम हुआ है? बात हमरे कोई काम ना, हम काय कहे कि हाँ अच्छा, काम नहीं हुआ है। हाँ नल तो एगो लगा है, पानी है ये नो यानी कि काम मेरा बात सब मिलवे न कर ले अभी। हम लोग ना खुश है, हमरे सबके कुछ लेना देना ना है तो हम कोई से ना खुश है। मुखिया रहो, सरपंच रहो, मेंबर रहो, और चाहे कोई रहो, का कारण रहा? कुछो ना करू ना, कुछो ना मिला तो का। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत में और आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव पर हमारी खास पेशकश। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि 5 वर्षों में जो इनके पंचायत के मुखिया हैं, जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कितना कार्य हुआ है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तो परवेज है, लेकिन मैं इस पंचायत का नहीं हूँ। आप इस पंचायत के नहीं हैं सर? आपका नाम? विजय महतो, आप कौन से पंचायत के हैं? इजरा पंचायत। इजरा पंचायत के। अच्छा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो 5 साल में आपके जो मुखिया हैं, आपके पंचायत के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, उनसे आप संतुष्ट हैं? हम उससे मतलब नहीं रखते, हमको कुछ मालूम नहीं है। यानी कि आपको आते ही नहीं है। आप यहाँ गांव में नहीं रहते हैं? नहीं। तो चाचा, आपका नाम? भोगिंदर यादव। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके मुखिया हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? काम से तो जरूर संतुष्ट हैं। काहे तो कितना रोड बना है गांव में जी। तो वो जानते हैं। अच्छा, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ, मिलता है। तो जो आपके मुखिया जी हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उनसे आप संतुष्ट हैं? लगभग संतुष्ट हैं, इसलिए कि हम लोग तो इस समाज के हैं, देखते हैं जो फलाना काम हुआ है। यानी कि सारा काम हो रहा है? काम हो रहा है, हाँ ठीक है। मुखिया जी हैं आपके द्वारा यहाँ जो काम हो रहा है, विकास हो रहा है? हाँ, विकास का काम हुआ है। अभी जो 2 महीना के बाद चुनाव होने वाला है, तो कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल के विषय में नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि माहौल जो है सो तो एक आदमी पर नहीं न रहता है। जी जी जी। वो तो पूरे पंचायत की बात है, उसमें माहौल कैसा है ये हम जानकार नहीं है, ये नहीं बता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप लोग चौक चौराहे पे बैठते होंगे, वृद्ध व्यक्ति लोग हैं, कैसा माहौल है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मुखिया जी जीतेंगे या हारेंगे, वो चीज़ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन माहौल कैसा चल रहा है? अभी चुनाव पे सरगर्मी चढ़ गई है या अभी कोई चुनाव का चर्चा नहीं है? अभी चुनाव का कोई चर्चा नहीं है। चुनाव का कोई चर्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। हाँ, तो उसमें सुनते हैं जो बहुते आदमी खड़ा होने वाला है जी। और उसमें जितना आदमी खड़ा होने वाला है उनका नाम भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा। अब उसमें जो खड़े हो। और अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो पंचायत समिति है, उनके द्वारा जो कार्य किया, उससे संतुष्ट हैं? पंचायत समिति के द्वारा यहाँ सतघारा में कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत समिति के द्वारा कोई काम नहीं? सतघारा में नहीं हुआ है, इजरा में हुआ होगा। जी सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम फिद्दी है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में जो मुखिया जी हैं, उनके द्वारा जो काम किया गया, उससे संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतोष है। किसी तरह की कमी नहीं है। ठीक, काम अच्छा हो रहा है? काम अच्छा हो रहा है, जो भी काम किया सब सही किया है। सही। यहाँ पे नाली वगैरह बना? नाली तो नहीं बना, लेकिन नल लग चुका है। नल जल पहुँच रहा है? हाँ, नहीं अभी चालू नहीं हुआ है। यानी कि आपके यहाँ नल लग गया है? लग गया, लेकिन चालू नहीं तो हुआ। अभी चुनाव का माहौल आपके गांव में कैसा है? क्या किसके तरफ? अभी कुछ नहीं है, मुझे कि नहीं जी। अभी कैंडिडेट खड़ा होगा, कौन कौन खड़ा हो रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में मुखिया जी हैं, उनके द्वारा काम से आप संतुष्ट? हाँ, बिल्कुल संतोष। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई? हमारी 60 है। 60 हो गया है। तो ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिला है। अभी जो 60 लगा ही है। अच्छा, अभी 60 साल आपका कंप्लीट? हाँ, कंप्लीट हुआ ही है। आप अप्लाई करेंगे? अच्छा, और भी कोई ऐसा काम बच गया हो जो नहीं हो पाया हो आपके पंचायत में? हमारे देखिए, पंचायत पूरे का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा गांव है। कौन सा वार्ड है ये वार्ड 12 नंबर है। 12 नंबर वार्ड? 12 है और 15 भी है। ये 15, ये 12 है। अच्छा, यानी कि रोड के इस साइड 15, रोड के इस साइड 12 है। चलिए, तो इसमें काम सही है, सब चीज़ गली वली ये वो मुखिया जी ने सारा काम करा लिया है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शकीला खातून। तो मुखिया जी जो है आपके पंचायत के, उनके द्वारा काम किया गया आपके यहाँ? कहाँ कोई काम हुआ है? बात हमरे कोई काम ना, हम काय कहे कि हाँ अच्छा, काम नहीं हुआ है? हाँ नल तो एगो लगा है, पानी है ये नो यानी कि काम मेरा बात सब मिलवे न कर ले अभी।
आपके यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? ना नाम आया? रूम मिला है। नाम आया? नाम आया है। प्रधानमंत्री आवास में नाम आया है? ना आया है। तो मुखिया जी से बात की? न किए हैं। तो मुखिया जी से बात करना चाहिए आपको कि हमारा नाम आया है कर नहीं? लिए तो कहला कहिए। अभी न वाले हर सके लेकिन नाम आया है। नाम आया हुआ है? हाँ। अच्छा। 6 महीना होले नाम आया। अभी जो मुखिया जी हैं तो उनके काम से आप खुश नहीं हैं? हंस रही हैं, बताइए। खुश तो रहे, एगो वृद्धा पेंशन दीहिस रहा, यही के लिए खुश है, लेकिन ये 3 साल से बंद हो गया। 3 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? न बंद हो गया। क्या कारण क्या है? अब पता ना कि वहाँ सब का कर दिस न करिस बैंक में, पता ना। तो आप पूछ। तो आइए, इजरा पंचायत की बहुत सारी वृद्ध महिला यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि पंचायत चुनाव का क्या माहौल है। की नाम भेल चाची यहाँ के? मनवर्ती देवी। ई कौन वार्ड भेलै? 11 नंबर। 11 नंबर वार्ड भेलै। अच्छा, ई बताइयो कि मुखिया जी छथिन, उनके द्वारा जो कार्य भेलन वो अहाँ संतुष्ट छियै? काम आके मुखिया किछो केल गया काम नहीं किए हैं? नहीं। अहाँ मतलब कि खुश नहीं छियै मुखिया जी? सब पढ़ल लिखल हुनका के पूछियो ना, पढ़ल लिखल। अच्छा, कितने उम्र भेल अहाँ के? अहाँ के कितने उम्र भेल? नहीं बुझे छी बउआ को। उम्र नहीं मालूम अहाँ के? हमरा आर के बउआ कहे एखन नहीं भेलै 60। 60 नहीं भेलैया? कोई नहीं, 55 छियै। किछ नहीं देलक, किछ नहीं दे है मुखिया जी, कोई नहीं, किछ नहीं दे बउआ, किछ नहीं। अच्छा से बात करने दीजिए। माने हमको कुछ ही दिन बाकी है 60,000 में। 60 साल में? 1 साल। 60 साल में 1 साल बाकी। हाँ, 30 पर हम कहे हैं तो हमको कहता तुमको होबे नहीं करेगा। क्या नहीं होगा? मुखिया होगा कि माने मुझन होगा? क्या नहीं होगा? माने वृद्धा पेंशन 60 साल के होइएगा तब ना वृद्धा? 60 से पूर गया। 60 साल पूर गया आधार कार्ड पे? पर नहीं कहता, बोला विकलांग के देखिए अलगे। अच्छा। वो बिल दिए हैं, सो बलू बलू नहीं हुआ। अच्छा, वृद्धा पेंशन भी नहीं हुआ? हाँ। बताइए, शौचालय में बना? शौचालय भी नहीं बना है। शौचालय नहीं बना? नहीं। जो 12,000 रुपया जो सरकार दे रहा था, वो कुछ नहीं बना है, किसी को भी नहीं दिया। आप काहे बोलने लगते हैं बीच में, बताइएगा। आप दिक्कत है आप? जी हमारे पापा हैं। पापा है तो आप अभी बोलिए ना। था शौचालय नहीं बना? जी नहीं बना है। नहीं बना? जी नहीं। अच्छा, इंदिरा आवास मिला? तो आपसे बात कर रहे हैं तो फिर आप नहीं बोलिएगा, आप चले जाइए वहाँ पर। ठीक है, चले बोलिए। छोड़िए, वो जो कर रहे हैं से यहाँ किसी को माने अभी नहीं दिया शौचालय। शौचालय किसी को नहीं दिया है। अच्छा, टोले पर नहीं दिया है, ये पूरा टोलवा पे नहीं दिया किसी को नहीं। अच्छा। हमारा देखिए भी सरकारी भी घर बना हुआ है। अच्छा। 30 पर नहीं दिया है। कब बना था सरकारी का पैसा, कब मिला था? रखिए कि 2 साल 5 साल 10 साल पहले ही हो गया। आए घर बना लिए? घर वाला घर बना लिए? हाँ। अच्छा। अच्छा, चाची भी हैं इधर, उनसे भी हम पूछेंगे कि ये बताइए चाची, जो मुखिया जी हैं आपके पंचायत में, उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे खुश हैं? हाँ खुश है। खुश है? मुखिया जी काम किए हैं? नहीं वो हमरे आदमी, वो हमारी पत्नी है। पत्नी कह रही है मुखिया जी के काम से खुश, और पति कह रहे हैं ना खुश, तो हम किसकी बात माने? मुखिया जी के काम से हमारा वो काम किया है कि वार्ड नंबर हमको काम किया है। अच्छा, मुखिया जी ना बोलेंगे वार्ड मेंबर को तो काम? वार्ड नंबर से हमको का जरूरी है ना। अच्छा, वार्ड मेंबर हमको काज किया। वार्ड मेंबर काम किया? हम जानते हैं। वार्ड मेंबर काम किया है ना? हाँ जी। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जीरा। अच्छा, ये बताइए कि जो 5 साल में मुखिया जी हैं आपके पंचायत में, उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे संतुष्ट हैं? कुछो नहीं संतुष्ट है, कुछो नहीं काम किया। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। जैसे कोई देख रहे हैं ना, टूटा है फूटा, देखिए रोड कैसा है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है। वो कहाँ है? रोड टूटा हुआ है, देख रहे हैं? हाँ, टूटा हुआ है कि नहीं देख रहे हैं आप? जी। तो ये मुखिया का काम है कि। अच्छा, ये बताइए कि उम्र कितना है आपका? हम मेरा तो 71 साल हो गया। 71? वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिलता है, 400 रुपया देते। कब से मिलता है? 10 साल से। जब ये मुखिया बना था वो शुरुआत में, तो बोला वो तो मेंबर। यही जो मुखिया है आपके, उन्हीं के द्वारा? नहीं, मेंबर करवाया था। वार्ड मेंबर काम कराए थे? हाँ। मुखिया जी? मुखिया जी से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए चाची, आपका नाम क्या हुआ? नाम बताइए ना, आप नाम बताइए ना। नाम बोले मेरे का नसीमा खातून। नसीमा खातून है। आपके यहाँ जो पंचायत में काम हुआ है उससे खुश हैं आप? हम लोग ना खुश है, हमरे सबके कुछ लेना देना ना है तो हम कोई से ना खुश है। मुखिया रहो, सरपंच रहो, मेंबर रहो, और चाहे कोई रहो। क्या कारण रहा? कुछो ना कारू ना, कुछो ना मिला तो का देंगे गावा? ऐसे क्या मतलब, क्या चीज नहीं मिला आपको? शौचालय मिला? कुछो ना हरे मिला। हाँ, शौचालय मिला है, घर मिला है, मुखिया दिलवाया है। हाँ। एक घर जो है मेरे लड़का के नाम से मिला है, घर मेरे नाम से मिला, शौचालय मिला। यानी कि मुखिया जी आपको दिलवाए? हाँ, मुखिया जी दिलवाए। फिर क्या कारण रहा कि आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट नहीं? हंस रही हैं। बोलिए बोलिए। मुखिया जी से ही है
कि इतना बाढ़ आया, सैलाब आया, आदमी का घर गिर गया, आदमी दह गया। मुखिया जी कभी जो है से देखे ना आया कि का हुआ है ना हुआ है। लेकिन मुखिया जी जो है सो आपको वृद्धा मुखिया जी आपको इंदिरा आवास दिलाए, मुखिया जी शौचालय दिलाए, क्या कारण रहा कि आप उनसे नाराज हैं? नाराज है कि कभी पर्चा करे ना, आदमी मर जा है, खप जा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कोई का बच्चा पीछा, तो आपके कभी भी पर्चा में ना। तो आपकी शिकायत है कि मुखिया जी आपसे कभी मिलने नहीं आए, लेकिन आपको लाभ दिए। हाँ दिए हैं, हम का झूठ। अभी जब चुनाव होगा तो कैसा मतलब कि क्या रहेगा? जे को जैसा देखेंगे तैसा देंगे, इनमें खुसुली फांसी की कोई बात है। हमको जे को पसंद हो यो को देंगे बस। जो अच्छा लगेगा, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसको। हाँ, जो अच्छा लगे, चाहे बेटा रहे, भता रहे, दुनिया रहे, समाज रहे, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, हमरे जे अच्छा लगे वही को देंगे। जो बताइए, हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। आपके पंचायत में जो 5 साल में कार्य हुआ मुखिया जी के द्वारा, आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मुखिया जी के द्वारा जो भी हुआ काम अपने स्तर पर उन्होंने ठीक ही काम किया है, इसमें कोई ये नहीं कहा जाएगा। कारण क्या है कि ऊपर से जो उनके पास आएगा वही वो देंगे, अपनी पॉकेट से कोई भी नहीं देंगे। दूसरी बात, अभी इलेक्शन का माहौल क्या है, तो जब चुनाव की तारीख घोषित होगी उसके बाद लोगों का मिजाज बनेगा। एक अनुमान 2 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। लगभग बहुत सारे पंचायत में हमने जो है सो आकलन किया है, लोगों से लोगों की राय ली है, मुखिया जी की राय ली है, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है कि बिगुल फुका चुका है। चुनाव जो है नज़दीक है, बिगुल फुका चुका है। बहुत सारे प्रत्याशी, आपके ही गांव के एक प्रत्याशी हैं, पंचायत समिति उम्मीदवार हैं, वो भी आप घोषणा कर रहे हैं खुद को कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, अधिकार है सब लोगों का, बिल्कुल लड़ सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। सवाल रहा है कि क्या सरकारी यहाँ इस गांव में सरकारी लाभ मिल सका है? बिल्कुल मिला है लोगों को, जैसे नहीं है, जैसे रोड नहीं था, रोड बना लोगों के लिए, है ना, जल नल का काम हुआ। ये अलग बात है कि पूरी तरीके से अभी काम जो है नहीं हो सका, रूप से नहीं हुआ मुकम्मल, लेकिन काम जहाँ तक किया उन्हें थोड़ा बहुत काम हुआ है पंचायत में। तो इजरा पंचायत के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक दुकानदार जो है यहाँ पे मौजूद, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पंचायत का क्या माहौल है चुनाव को लेकर के। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम हो गया MD अदनान। इस बार मैं खुद ही पंचायत समिति उम्मीदवार हुई। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी जो है आपके पंचायत में, उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग तो आज तक मुखिया के पास कभी गया भी नहीं है ना। जो काम किया है वही लोग किया, लेकिन हम लोग को उतना पता ही नहीं है। बाकी जो काम जो हुआ है वो तो विकास का काम तो किया ही है। बाकी कुछ ये नहीं हुआ जो काम जो लायक होना चाहिए वो लायक काम। आपके यहाँ सड़क बनी हुई है, और क्या मतलब कि किस तरह का काम नहीं? ये तो सड़क जो है पहले से ही बना हुआ है, इस पंचायती में नहीं बना, इस पंचशाला में ये पहले से ही बना हुआ है। इस पंचवर्षीय में नहीं बना, ये पहले से बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, सब टूट टाट गया। यहाँ लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सका है? लाभ मिला है, बाकी अभी कुछ लोग, बहुत सारे लोग को अभी नहीं मिला है। जो इसका पहले नाम था वो लोग को मिला है, लेकिन अभी बहुत सारे जिसका नाम है उनका पहले मिल रहा है, उसके हिसाब से, उस हिसाब से मिल रहा है। तो क्या आपके यहाँ जो पंचायत चुनाव होने वाला है जस्ट 2 महीने के बाद होगा, तो कैसा माहौल है? माहौल अभी इलेक्शन का ही चल रहा है। हम तो खुद उम्मीदवार इस बार पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं इजरा पंचायत से। नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं रहिका प्रखंड के इजरा पंचायत में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, चुनाव पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। इनसे हम जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में इन्होंने अपने पंचायत के लोगों को क्या क्या उपलब्ध कराया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ अनिरुद्ध भंडारी। इस पंचायत के पूर्व में हम मुखिया भी रह चुके हैं, इस बार में मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में हम। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पंचवर्षीय में आपने अपने पंचायत को क्या क्या उपलब्ध कराया, जैसे वृद्धा पेंशन कितना दिया, प्रधानमंत्री का लाभ कितने लोगों को मिल सका, इसके बारे में थोड़ा जानकारी विस्तार से दीजिए। वृद्धा पेंशन तो यहाँ राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन है, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन है, दोनों में लगभग 500-600 आदमी को मिला हुआ है। 600 लोगों को? हाँ, दोनों मिला करके राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को पेमेंट कराया गया? उसमें भी लगभग 600 के आसपास में तो पेमेंट हुआ होगा। हाँ। और सड़कें कितनी बनी? सड़कें ग्राम पंचायत से भी और वार्ड क्रियान्वयन के माध्यम से भी लगभग आपको 35-36 सड़कें बनी। तो सर, आपके पंचायत में नाला वगैरह बना? हाँ, नाला भी बनी है। कितना, कौन से वार्ड में? नाला 10 नंबर वार्ड में सिर्फ बनी है, बाकी में ज़मीन के अभाव में लोग ज़मीन नहीं दे पाते हैं,
और वैसे भी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वो निकासी के लिए उतनी बड़ी राशि की आवश्यकता है, लेकिन उतनी बड़ी राशि ग्राम पंचायत को मिल नहीं पाता है। जो MLA MP के अधीन में वो आते हैं, बड़ी राशि जगह स्थान नहीं होने के कारण नाली का हाँ नहीं, नाला बन सकता है लेकिन उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ग्राम पंचायत के अधीन में नहीं आ पाता है। वो उसमें बड़ी राशि की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये बताइए कि कोरोना काल में जो आपके गांव के, आपके पंचायत के जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए, उनको आप लोगों ने क्या क्या मुहैया कराया? उन लोगों को रहने के लिए हम लोग कैंप में, जो मध्य विद्यालय इजरा था, उसमें हम लोग उन लोगों को रखे, क्वारंटाइन सेंटर बना करके, जिसमें सरकार की ओर से भी कुछ सहायता दी गई। बाकी उसकी खाने पीने की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से किया। यानी कि आप लोग अपने स्तर से? अपने स्तर से हम वार्ड सदस्य मिल करके, ग्रामीण लोग मिल करके हम लोग उसको किया। और वो मास्क, साबुन हम लोग ग्राम पंचायत के स्तर से भी, अपने स्तर से भी, अब बाद में जो है जो सरकार की ओर से आदेश ऐसा हुआ कि 4 मास्क, 2 साबुन जो है सो वितरित किया जाए, तो हम लोग किया। पूरे पंचायत में लगभग कितने लोग? भी परिवार में लगभग 3000 परिवार में। यानी कि आपके पंचायत के 3000 पंचायत के, हाँ हाँ। और सर, नल जल योजना जो 7 निश्चय योजना का काम रहा, वो कहाँ तक कंप्लीट हो सका? 7 नल जल योजना में सभी पंचायत में कार्य जो है सो हुआ है। कितने वार्ड हैं आपके? सब में काम हो चुके हैं? हाँ, सभी में काम हुई है। लेकिन सर कहीं कहीं हम बता रहे हैं ना, जिसमें 5 या 6 वार्ड में जो है सो फाइनल हो चुका है, कुछ हल्का काम बाकी है कुछ वार्ड में, बाकी वार्ड में भी राशि के अभाव में काम रुका हुआ है। यानी कि राशि अभी तक नहीं मिल? हाँ, राशि नहीं मिल पाई है, जिस वजह से कार्य रुका हुआ है। राशि उपलब्ध होने पर जो पूरा हो जाएगा। तो सर, लोगों की शिकायत है कि पानी उनका जो है सो कहीं से लीकेज हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पानी जहाँ जहाँ लीकेज होता है तो हम लोग जो है सो हमेशा प्रयास में रहते हैं कि वो मिस्त्री लोग को बुला करके उसको ठीक कर दें।